कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर किसान लगातार दिल्ली के मुहाने पर मौजूद हैं। किसानों का यह कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते वो हटेंगे नहीं। सरकार कह रही है कि किसानों ने जो बातें कही हैं, जो मांगे कही हैं, उनको माना जा रहा है, लेकिन कृषि कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। ये सरकार की तरफ से किसानों को भी बताया जा रहा है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार है, लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता तरुण चुग जी। तरुण जी, सरकार तो कह रही है हम बातचीत कर रहे हैं, कई राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है क्योंकि किसान डटे हुए हैं। ऐसा है कि इस सदी के सबसे बड़े फार्मर रिफॉर्म्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेकर आई है। और ये इतने बड़े रिफॉर्म्स हैं कि आने वाले भविष्य में किसान कैसे तरक्की करे, किसान का खेत कैसे सुरक्षित रहे, खेत कैसे फूले फले, फल और जो पैदावार है वो कैसे सुरक्षित रहे, उसकी एक एक चीज की चिंता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद की है। और पिछले 6 वर्षों का अगर हम खाका देखेंगे तो एक एक दिन देश के किसान के हित के लिए हमारी सरकार ने लगाया है। आप कृषि बजट देखिए, कांग्रेस के समय में 12 लाख करोड़ था, 1.25 लाख करोड़ तक लेके गए। किसान को पेंशन, किसान के खेत की मिट्टी की जांच से लेकर उसका खेत कैसे वित्तीय मजबूत हो, उसकी आमदन कैसे दोगुना हो, मधुमक्खी पालन के लिए पैसा सरकार दे रही है, पशुपालन के लिए पैसा सरकार दे रही है, मछली पालन के लिए पैसा सरकार दे रही है, खेती में कैसे कैसे क्रांतिकारी सुधार हो सकते हैं, खेती में कैसे परिवर्तन आ सकते, ये सब चीजों को पिछले 6 वर्षों से किया है। इसलिए नीति व नियत श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बिल्कुल स्पष्ट है और ये किसान हितकारी है। इसलिए ये तीनों बिलों पर किसानों को विश्वास करना चाहिए। किसान कह रहे हैं ये बिल अल्लाह हमारे लिए रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, तो हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? ऐसा है कि 7 संशय किसानों की ओर से आए थे जब आंदोलन शुरू हुआ था। उन 7 के 7 संशयों पर देश की सरकार ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है। लगातार बैठकों के दौर में किसान नेता भी मानते हैं कि ये बिल अब बदलाव चाहिए। और ना मंडी बंद है, ना एमएसपी रोक रहे हैं, अदालत की बात थी वो भी मानी है। एक एक विषय जो उनकी ओर से आया था उसको एड्रेस किया गया है, उसको प्रस्ताव में रखा गया है। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आपने 70 साल उन लोगों को देखा जिन्होंने किसान को केवल वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया। आज पंजाब के किसान यहां बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ करने की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने की थी। आज हमें गुमराह करके आप लोगों को झूठ बोल के इस ओर ले आए हैं। आज किस तरह इन्होंने वादा किया था पर एकड़ मुआवजे का, इनका मैनिफेस्टो उठाइए 2017 का, उसमें मंडी का परिवर्तन की बात इन्होंने क्या नहीं लिखी, 19 के घोषणा पत्र में नहीं लिखी। सब जगह लिखा है केवल किसान को जिन लोगों ने 70 साल वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया, आज वही लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरी किसान भाइयों से निवेदन है, अपील है कि महामारी है, सर्दी का प्रकोप है, हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। आप अन्नदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी आपको भगवान मानते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, उन पर, उनकी नीति और नीयत पर विश्वास कीजिए और आंदोलन स्थगित कर कर आप अपने खेतों की ओर जाएं। आपके मन के अंदर जो भी आगे भी संशय आएगा, सरकार का दरवाजा आपके लिए हर समय खुला है, वार्ता का दरवाजा हर समय खुला है। आओ, इस फार्मर रिफॉर्म्स क्रांति है जी, इस क्रांति में कदम के साथ कदम मिलाएं, अफवाहों, संशयों और सुनी सुनाई बातों पर नहीं, चर्चा से। चर्चा संशय कहां से हो रहे हैं? अगर आपको कुछ लोग चाहते नहीं कि फार्मर्स के मुद्दों को एड्रेस किया जाए इस देश के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल शरद पवार साहब ने जो शुरुआत की थी, 10 साल उस पर चर्चा हुई, 10 साल देश उस पर चर्चा करता रहा। कांग्रेस का पक्ष भी आया, जो मुख्यमंत्री आज आंदोलनों को हवा दे रहे हैं वो कमेटियों में बैठे, जो पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं वो कैबिनेट में हमारे साथ थी। असल में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें किसान को, भोले भाले किसान को गुमराह नहीं, षड्यंत्र नहीं, उसके साथ खड़ा होना है। और नरेंद्र मोदी जी की सोच किसान हितकारी है, किसान के साथ खड़े होने वाली है।
यानी साफ तौर पर किसान आंदोलन को गुमराह किया जा रहा है, उस पर राजनीति की जा रही है और वो किसानों के हित में नहीं है। किसानों की जो मांगे थी उनको जो माना गया, उनको प्रस्ताव भेजा गया है, किसानों को जो है उन प्रस्तावों को गौर करना चाहिए और वक्त देना चाहिए इस कानून को भी, क्योंकि पिछले 70 सालों में जो देश में जिस तरीके के कानून थे उससे किसानों को कितना फायदा हुआ है ये किसान बेहतर जानते हैं। और बीजेपी का यही कहना है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है, लिहाजा इस पर विश्वास करके मोदी सरकार को वक्त देना चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, श्रीनगर।